हर कोई ये कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एड कॉपीज टेस्ट करनी चाहिए मेटा एड्स के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि अवेयरनेस लेवल के बेसिस पे आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एड एंगल्स को सोच सकते हैं और किस टाइप से एड कॉपीज के आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस को मेंशन करके रखा हुआ है। सबसे पहली स्टेज ऑफ अवेयरनेस आपकी मोस्ट अवेयर होती है। सेकंड हमारी प्रोडक्ट अवेयर वाली स्टेज ऑफ अवेयरनेस है। थर्ड हमारी सॉल्यूशन अवेयर, फोर्थ हमारी प्रॉब्लम अवेयर और फिफ्थ हमारी अनअवेयर वाली स्टेज होती है। अब इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस में जो लोग हैं वो कौन लोग होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। उनके कन्वर्जन का पोटेंशियल क्या है, मतलब वो आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं। कॉस्ट टू कन्वर्जन क्या रहती है, मतलब उनको कन्वर्ट करना महंगा है या सस्ता है। साथ ही साथ अगर आप इस स्टेज ऑफ अवेयरनेस के लिए एड कॉपी बनाना चाहते हैं तो किस टाइप की आपकी मैसेजिंग होनी चाहिए। ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो हर स्मार्ट मीडिया बायर यूज करता है या हर स्मार्ट मेटा एड्स पर्सन यूज करता है जो बल्क में एड कॉपीज क्रिएट कर रहा होता है। हर क्रिएटिव स्ट्रेटजीज इसी टाइप के फ्रेमवर्क्स को यूज करके एड कॉपीज क्रिएट करता है। सबसे पहली स्टेज ऑफ अवेयरनेस इज बेसिकली मोस्ट अवेयर। अब ये कौन लोग होते हैं? दे ऑलरेडी नो योर प्रोडक्ट वेटिंग फॉर परचेज। अब इसको एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मेरे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेरे गूगल एड्स कोर्स के बारे में पता है, सब कुछ पता है। मैं बार बार उस कोर्स को अनाउंस कर चुका हूं तो उसके बारे में पता है, फीचर्स क्या है उस कोर्स के अंदर, क्या कोर्स करिकुलम है, क्या क्या मैंने पढ़ा है, सब कुछ। बहुत बार उन्होंने मेरे अनाउंसमेंट के वीडियोस देखे होंगे, बहुत बार उन्होंने मेरे एड्स देखे होंगे, तो दे आर मोस्ट अवेयर अबाउट माई प्रोडक्ट। बट अभी तक उन्होंने खरीदा नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर परचेज। इनके कन्वर्ट होने का पोटेंशियल क्या है? काफी हाई है। इनके कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगी? हमेशा कम होगी। बट कैसे हमें ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कम मिलेगी? जब हम प्रॉपर एड कॉपी बनाएंगे, उसकी मैसेजिंग डिस्काउंट बेस्ड या ऑफर बेस्ड मैसेजिंग होगी, तो वहां पर चांसेस हाई हैं कि जो ये मोस्ट अवेयर वाले लोग हैं ये कन्वर्ट हो जाएं। अब इंडिपेंडेंस डे वाले दिन यही हुआ था। मैंने यूट्यूब के ऊपर एक जो ऑफर है वो अनाउंस किया था, मैंने एक डिस्काउंट जो है वो अनाउंस किया था, और जो लोग मोस्ट अवेयर थे अबाउट माई गूगल एड्स कोर्स या जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उन लोगों ने बड़ी आसानी से जो है वो कन्वर्जन कर लिया और हमारे कोर्सेज को परचेज कर लिया। तो दिस इज बेसिकली मोस्ट अवेयर वाली स्टेजेस, और यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो रहती है। सेकंड जो हमारी स्टेज है दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट अवेयर स्टेज, और ये भी थोड़ा बहुत मोस्ट अवेयर वाले स्टेज से मिलती है। नाउ दीज आर द पीपल जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते तो बहुत कुछ है बट अभी खरीदने के लिए रेडी नहीं है। मोस्ट अवेयर वाले में क्या था? दे आर बेसिकली वेटिंग टू परचेज। बट यहाँ पर क्या है? दे नो अबाउट योर प्रोडक्ट, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में पता है उनको, बट अभी वो खरीदना नहीं चाहते। इनका भी कन्वर्जन पोटेंशियल हाई होगा बट उतना ज्यादा हाई नहीं होगा जितना मोस्ट अवेयर वाले लोगों का कन्वर्जन पोटेंशियल बहुत हाई होगा, बट इनका उतना ज्यादा हाई नहीं होगा। तो इनकी भी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आएगी, अगर आप एड्स रन करेंगे और इस मैसेजिंग के बेसिस पर एड्स रन करेंगे इस स्टेज ऑफ अवेयरनेस को टारगेट करके, तो इनकी भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वो कम आएगी। अब देखिए, आप इस टाइप के भी डिफरेंट एड्स जो है बना सकते हैं। वीडियो एड्स यहाँ पर बना सकते हैं, यूजीसी एड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, स्टैटिक एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यही सारे फ्रेमवर्क्स को जब आप यूज करते हैं तो आप मल्टीपल एड्स जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। तो प्रोडक्ट अवेयर में हमारी जो मैसेजिंग होनी चाहिए एड्स की, वो सोशल प्रूफ के अराउंड होनी चाहिए, टेस्टिमोनियल्स के अराउंड होनी चाहिए, डिस्काउंट्स के अराउंड होनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर जो है वो मैच करती हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट अवेयर वाले जो लोग होते हैं उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी एड कॉपीज के थ्रू। थर्ड स्टेज ऑफ अवेयरनेस के अकॉर्डिंग एड कॉपीज की मैसेजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। दीज पीपल आर बेसिकली सोल्यूशन अवेयर। इनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता है, इनको सोल्यूशन के बारे में पता है, बट इनको प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता। इनको नहीं पता है कि मेरा कोई गूगल एड्स का कोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो दे नो देयर प्रॉब्लम बट दे आर एक्सप्लोरिंग द सॉल्यूशंस। इनका कन्वर्जन पोटेंशियल जो होगा वो मॉडरेट हाई होगा, कॉस्ट टू कन्वर्जन होगी इनकी ये भी मॉडरेट होने वाली है, और यहां पर जो हमारी एड की मैसेजिंग होगी वो प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड एड्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेरी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी देखेंगे तो उसके अंदर सॉल्यूशन अवेयर को लेकर बहुत सारे जो एड्स हैं वो चल रहे हैं, जहां पर मैं बता रहा हूं कि भाई अगर आप एजेंसी ओनर हैं, गूगल एड्स रन करते हैं और आपके गूगल एड्स के अकाउंट सही नहीं है, आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सही नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम उनको पहले प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि भाई अगर ये सारी आपकी प्रॉब्लम है देन द सॉल्यूशन इज कि मेरे पास एक गूगल एड्स का कोर्स है, इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो दिस इज बेसिकली व्हेन पीपल आर अवेयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स बट दे समहाउ नो द सॉल्यूशंस कि हाँ ठीक है मेरे को ये चीज नहीं आती बट कोई अगर मेरे को बता दे सिखा दे तो मैं ये चीज कर लूंगा। सो पीपल नो देयर प्रॉब्लम, दे आर एक्सप्लोरिंग सॉल्यूशंस। उनके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वाले एड्स बना सकते हैं। अब सिंपली आपको चैट जीपीटी के अंदर जाना है, आपको बोलना है
कि भाई स्टेज ऑफ अवेयरनेस ये है, राइट? आपका प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में मेंशन करना है, सर्विसेज क्या है उसके बारे में मेंशन करना है, और आपको मैसेजिंग जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है कि मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन वाली एड कॉपीज चाहता हूँ। आपको बहुत सारे जो आइडियाज है वो मिल जाएंगे, उनमें से भी आप रिफाइन कर लेंगे कुछ आइडियाज को और उसके बेसिस पर अपनी एड कॉपीज को तैयार करेंगे, या अगर आप वीडियो एड्स बनाने चाह रहे हैं तो स्क्रिप्ट्स को आप तैयार करेंगे। आई बिलीव आपको यूज केसेस समझ में आ रहे होंगे किस टाइप से आपको इसको यूज करना है। अब होता क्या है, आप लोग एक चीज के ऊपर केवल फोकस करते हैं, बट जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जा रहे हैं, जब आप अपनी सर्विसेज को मार्केट के अंदर लेकर जा रहे हैं, उसके ऊपर मेटा एड्स चला रहे हैं, तो आपको बेसिकली इन सभी लोगों को टारगेट करने की जरूरत होती है। इसी को तो बेसिकली फुल फनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं, इसी को तो बेसिकली क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। इसी चीज की तो बात मेटा पिछले 6 महीनों से कर रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के अराउंड, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस के अराउंड आप एड्स बनाइए। हमारा काम है कि उस एड को किस पर्सन को दिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोल्यूशन अवेयर वाली एड कॉपी बनाई, तो मेटा को पता है कि सोल्यूशन अवेयर वाला पर्सन कौन है और उसको ये एड कॉपी किस वेरिएशन के साथ दिखे सो दैट वो कन्वर्ट हो सके। आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो इन फ्रेमवर्क्स को ही यूज करके आप मल्टीपल एड कॉपीज बल्क में कम टाइम के अंदर बना पाते हैं और स्ट्रैटेजिकली बना पाते हैं। नेक्स्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस के बेसिस पर एड कॉपी की मैसेजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स बट दे डोंट नो सॉल्यूशंस। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको किस टाइप की एड कॉपीज बनाने की जरूरत होती है? आपको उनको एडुकेट करना है सबसे पहले सॉल्यूशंस के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत लंबे समय तक बैठ के काम करता हूं और मेरी पीठ में दर्द होता है, तो फिर कंपनीज ने क्या किया, जाना कि भाई ये एक प्रॉब्लम है। लोगों को पता है कि यार मैं बहुत देर तक बैठ के काम करता हूं ना, इसलिए मेरी पीठ में दर्द होता है। तो जो स्टैंडिंग टेबल्स हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हो मैं एक स्टैंडिंग टेबल को यूज कर रहा हूँ। तो जो स्टैंडिंग टेबल वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज को समझा कि लोगों को उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता है, बट हम उनको और ज्यादा एडुकेट करेंगे, बताएंगे कि एर्गोनॉमिक्स के अराउंड जो है वो कंटेंट बनाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप बहुत देर तक बैठ के जो है वो काम करेंगे तो आपकी पीठ में जो है वो दर्द होगा, और उसका सोल्यूशन क्या है, किस टाइप की आप स्टैंडिंग जो टेबल है उसको यूज करें। मोटराइज टेबल्स जो आजकल बहुत सारी कंपनीज बना रही है, आप उनको यूज करें, या फिर कुछ पिलो टाइप का आप पीछे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज गेम में आ गई। तो दिस इज बेसिकली स्टेज ऑफ अवेयरनेस। बट हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम का भी पता था कि भाई मैं 7 घंटे 6 घंटे जो बैठ के काम करता हूँ, इसलिए मेरी पीठ के अंदर दर्द होती है, और मुझे सोल्यूशन के बारे में पता था कि भाई मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी मोटराइज स्टैंडिंग डेस्क आती है जिनको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है उनकी हाइट एडजस्ट करके उनको जो है वो यूज कर सकता हूँ। सो मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता था, मुझे सॉल्यूशंस के बारे में पता था, विच मीन्स दैट कि हम सॉल्यूशन अवेयर थे। अब अगर मेरे को कोई ऐड दिखे, देयर आर हाई चांसेस मुझे रिसर्च नहीं करनी स्टैंडिंग टेबल के अराउंड कि मैं कन्वर्ट हो जाऊं। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली आपको हर एक स्टेज ऑफ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एड कॉपीज बनाने की जरूरत होती है। तो प्रॉब्लम अवेयर में दे नो देयर प्रॉब्लम बट दे डोंट नो देयर सॉल्यूशंस, तो वहां पर आपको सॉल्यूशंस के बेसिस पे उनको एडुकेट करने की जरूरत है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी, जो आपका कन्वर्जन का पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, लोग ऐसे भी हैं जो देर तक काम कर रहे हैं बट उनको नहीं पता है कि इसकी वजह से आपकी पीठ में जो दर्द है वो हो जाएगा। तो अगर आपकी पीठ में इसकी वजह से दर्द होगा, इसलिए आप जो है वो सोल्यूशन यूज करें। तो इस टाइप की जो मैसेजिंग होती है वो अनअवेयर वाले लोगों के लिए होती है। यू टेल देम द प्रॉब्लम आल्सो, राइट, एंड देन यू आल्सो टेल देम द सॉल्यूशन। सो ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इनकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो भी हाई होती है। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर कन्विंस करने की जरूरत होगी। क्या यहाँ पर कन्विंस करने की जरूरत होगी? नहीं। अब इसको गूगल एड्स वाले कोर्स के भी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। किसी ने आज तक गूगल एड्स के ऊपर एड्स ही नहीं रन किए और कोई बिजनेस है उसका छोटा सा, तो मेरे लिए पहले उसको ये कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया देखो, गूगल एड्स एक चीज है जिसको ना आप रन कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो लीड्स है वो आ सकती है। तो गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को यूज करना है, तो पहले तो मैं उसको इस चीज के लिए कन्विंस करूं, उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि ठीक है भाई, अगर तुम कन्विंस हो चुके हो तो मेरा एक कोर्स है वो ले लो, उससे तुम एंटायर जो गूगल एड्स है वो सीख जाओगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड एड्स। जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एड्स देखते हो, बड़ी जल्दी आप उनसे कन्विंस हो, आपको लगता है मजा आ गया एड्स देखकर, वो इसी टाइप के फ्रेमवर्क्स को यूज करके एड्स बनाए जाते हैं। लॉजिकल तरीके से एड्स बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी सोचा बस एड जो बना दिया। कौन सा एड किस टाइप की ऑडियंस के लिए, किस स्टेज ऑफ अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, उसका कन्वर्जन पोटेंशियल क्या है, उसकी मैसेजिंग क्या है, कितनी मैसेजिंग हमने कवर कर दी, किस मैसेजिंग को अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में एक स्मार्ट जो एड बनाने वाला पर्सन है वो लेता है और सक्सेसफुल भी होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।